ओम साई श्री साई जय जय साई जय जय साई। ओम साई श्री साई जय जय साई जय जय साई। ओम साई श्री साई जय जय साई जय जय साई। ओम साई श्री साई जय जय साई जय जय। ओम श्री साईराम। मेरा नाम नरेंद्र सैनी है। मैं जयपुर से हूँ और मैं भगवान श्री सत्यसाई बाबा से सन 2017 से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे 2019 में मेरे जयपुर समिति में हमारे जो कन्वीनर हैं सुधाकर जी के माध्यम से श्री जी के बारे में जानने का मौका मिला, लेकिन शायद मेरे भाग्य में उनसे मिलना या उनसे संपर्क करना नहीं था, तो मैं उनसे नहीं मिल पाया। और उसके ठीक 1 वर्ष के पश्चात 2020 में मेरी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, जिसमें उनको ब्रेस्ट का ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से गुजरना पड़ा। लेकिन शायद मेरे भाग्य में नहीं था कि मुझे एक क्षण के लिए भी ऐसा याद नहीं आया कि मेरे को श्री जी जैसे स्वामी का अनन्य भक्त मेरे जीवन के अंदर है और मैं उनसे मिलूं, उनसे आशीर्वाद दूँ या उनसे मार्गदर्शन दूँ। आज जैसा कि हम सब जानते हैं, सब कुछ प्रारब्ध है जो हमको भुगतना पड़ता है और हर क्षण स्वामी के द्वारा निश्चित है कि हम कब स्वामी की फोल्ड में आएंगे या स्वामी के जो प्रियजन हैं, श्री जी जैसे लोग जो स्वामी के परम भक्त हैं, उनके जीवन में आएंगे। ये सब स्वामी के द्वारा पूर्व निश्चित था। तो फिर 1 साल पहले मुझे जब मैं सुधाकर जी से दोबारा मिला कोरोना के पश्चात, तो मैंने अपनी बीवी के रोग के बारे में उनको बताया और उन्होंने मुझे पुनः श्री जी की याद दिलाई। मैं पिछले साल श्री जी से मिला जून के माह के अंदर और जो है मेरे को श्री जी के माध्यम से आशीर्वाद मिला, रुद्राक्ष मिले, स्वामी का चरणामृत मिला, स्वामी की सृजित की विभूति, कुमकुम, अक्षत मिले और मैंने आकर के श्री जी को प्रणाम किया। सब ला करके रुद्राक्ष पहने, अपनी बीवी को, बेटी को पहनाया। लेकिन मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे कि जब स्वामी स्वयं अपने भक्तों से संपर्क करते हैं तो फिर हमें किसी गुरु की या श्री जी की आवश्यकता ही क्या है, जब स्वामी स्वयं मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के प्रश्न मेरे मन में थे। तो मैंने गुरु पूर्णिमा के दिन स्वामी से प्रश्न किया कि स्वामी कृपया करके आप मुझे बताइए, क्या मैं श्री जी को गुरु के रूप में स्वीकार करूँ। और मैंने स्वामी के सामने 2 चिट लिख करके जो है रखी। जब मैंने एक चिट उठाई तो उसमें उत्तर था कि हाँ, मैं उनको गुरु के रूप में स्वीकार करूँ। और उसके पश्चात जो है श्री जी मेरे सपने में आने लगे। उन्होंने मुझको अटूट बंधन पुस्तक जो है 1 साल पहले ही दी थी, लेकिन उससे कुछ दिनों के पश्चात वो सपने में आए और उन्होंने मुझे पुनः अटूट बंधन पुस्तक दी और बोला कि आप इस पुस्तक को अध्ययन कीजिए। श्री जी पुनः सपने में मेरे आए कि और मैंने उनको बोला कि मुझे स्वामी का प्रत्यक्ष अनुभव चाहिए श्री जी, तो मुझे भी आपकी तरह अनुभूति चाहिए। तो स्वामी मेरे सपने में आकर, श्री जी मेरे सपने में आकर के मुझे बोलते हैं कि आप जो है बहुत जल्दी आपको भी स्वामी की अनुभूति होगी। और मैंने कहा कि तब तक मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा कि तब तक आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। तो श्री जी से मैं फिर से 2 बार सपने के अंदर मिला, दूसरी बार। और तीसरी बार श्री जी से मैं पुनः जब व्यक्तिगत रूप से और संपर्क में आया और मैंने उनको प्रत्यक्ष रूप से निवेदन किया कि आपको मैं गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ, कृपया करके आप मुझे और मेरे परिवार को शिष्य के रूप में स्वीकार करें। तो श्री जी ने पिछले साल अभी कुछ माह पहले रामनवमी के दिन मेरी वाइफ को, मेरी बेटी को और मुझको बुलाया और उन्होंने हमें जो है आशीर्वाद दिया और हमने उनको उस दिन गुरु के रूप में प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन के अंदर धारण कर दिया। मेरी बेटी को श्री जी ने जो है जन्मदिन के कुछ समय पहले, स्वामी के जन्मदिन के कुछ समय पहले ही सृजित करके साईं बाबा को लॉकेट भी दिया और बोला कि ये मेरी बहन है। तो मैंने पूछा कि श्री जी मेरी बेटी आपकी बहन कैसे हुई। तो बोले कि ये साईं बाबा की बेटी है, इस नाते मेरी भी बहन हुई। तो मेरी बेटी को उन्होंने अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित किया और उसके पश्चात मेरी बेटी का एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो कई गायों और सांडों से गिर गई थी और वो सब उसके ऊपर टूट पड़े थे। वो सब आपस में झगड़ रहे थे। मेरी बेटी पास से ही गुजर रही थी। मेरी बेटी सड़क पे लेट गई थी और वो सब जानवर उसके ऊपर से झगड़ रहे थे, उछल रहे थे। लेकिन श्री जी का और स्वामी का इतना ज़बरदस्त आशीर्वाद था कि उसको एक खरोंच तक था तो उसके जीवन की सुरक्षा हुई थी। और श्री जी के बारे में मैं क्या कहूँ कि उनसे जब बात करो तो उनकी बातें सीधे हृदय में उतरती है और सारे शंका, अज्ञान का वो समूल नाश कर देती। जैसे
गंगा नदी के अंदर जब हम जाते हैं तो गंगा हमारे पाप धो देती है, उसी प्रकार श्री जी हमारे अज्ञान का नाश कर देते हैं। तो इतना दिव्य उनके साथ सत्संग होता है, इतनी दिव्य उनके साथ में मेरी चर्चाएं होती है कि मैं शब्दों में शायद दरिद्र ही हूँ उसको बताने के लिए। श्री जी से कुछ दिन पहले मैं सपने में मैं मिला तो मैंने उनको जो है 5 किलो उनके श्री जी के साथ मैंने सपनों के अंदर ही एक ही प्लेट में से खाना भी खाया, वो बाबा को भोग भी लगाए थे और खाना भी खाया था, और उसी प्लेट के अंदर मैं भी उनके साथ खाना खा रहा था। तो श्री जी के साथ स्थूल रूप से भी मेरी मुलाकात होती है, लेकिन सपने के अंदर बहुत आते हैं श्री जी के। तो मैं सपने के अंदर अपने डर बताता हूँ, वो मुझे दर्शन देते हैं, मेरे से बात करते हैं, और शायद अनंत अनुभूतियों की ये एक शुरुआत मात्र है। मैं आप सभी भक्तों को ये हृदय से बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन पर श्री जी जो है मेरे जीवन में स्वामी का एक आशीर्वाद स्वरूप है, क्योंकि मेरे को वर्षों से मैं गुरु की उपासना करता रहा, लेकिन मेरे जितने भी जीवन में गुरु आए, कोई भी गुरु सह शरीर मेरे जीवन में नहीं आया, और मेरे को मन में बड़ी एक तीक्ष्ण वेदना उठती थी कि स्वामी आज तक मैं किसी भी अपने गुरु को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पाया, और स्वामी ने श्री जी को गुरु के रूप में मेरे जीवन में भेजा, जो स्थूल रूप से मेरे साथ होते हैं, जिनसे मैं बात करता हूँ, और जो सपनों में आकर के मेरे को दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मेरे डर सुनते हैं, मुझको गले मिलाते हैं, और जिनके साथ मैं खाना भी खाता हूँ सपने के अंदर। तो बड़ा ही दिव्य अनुभव है मेरा उनके साथ में, और मेरे पूरे परिवार का जीवन श्री जी के आने से निश्चित रूप से बदल गया है। आज मेरा पूरा परिवार उनकी चरण वंदना करता है, और हमारा जीवन का एक आदर्श स्तंभ श्री जी हैं, जो हमको स्वामी की भक्ति की ओर तीव्र गति से मोड़ रहे हैं। तो आप सभी भक्तों को मेरा निवेदन है, कृपया करके स्वामी की इस गंगा में श्री जी को एक नाविक के रूप में लीजिए, ताकि हम सभी इस संसार सागर को पार कर सकें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री साई जय जय साई, ओम साई श्री साई जय जय साई।